नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मैंने प्रोसेस को समझ करके मैनिफेस्ट किया है और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को मैनिफेस्ट किया है और आज सक्सेस स्टोरी शेयर करने का टाइम आ गया है। आज मैं आपके साथ में अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैंने आपका वीडियो देखा था कि शुरुआत छोटी चीज़ों से करनी चाहिए और मैंने शुरू में छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की और मैंने जब छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट की तब उससे एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी कि छोटी चीज़ें जब हम मैनिफेस्ट करते हैं और उन छोटी चीज़ों में खुश होना सीख जाते हैं और हर छोटी चीज़ में बहुत बड़ी खुशी फील करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चीज़ बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैंने अब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन आज भी मैं छोटी से छोटी चीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ। मैं अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करती हूँ, जैसे आपने बताया था एक कप चाय भी मैं मैनिफेस्ट करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश फील करती हूँ। बिल्कुल उतना ही जैसे कि जब मैंने अपने लिए बहुत बड़ा लोन मैनिफेस्ट किया, बिल्कुल उतनी ही खुशी मुझे एक चाय, कॉफ़ी या एक ग्लास पानी को मैनिफेस्ट करके भी आती है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो मैनिफेस्टेशन ही है, चाहे कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा। लेकिन जब हम छोटे वाले को अच्छे से महसूस करते हैं तो बड़े वाले की तरफ बहुत आसानी से बढ़ जाते हैं। ये मैंने आपके वीडियोस से सीखा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने जब शुरू किया था तब नहीं पता था कि मैं इतनी ऊंची छलांग लगाने वाली हूँ। मैंने अभी फ़िलहाल में बहुत बड़ा लोन मैनिफेस्ट किया है और उसके साथ साथ में अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन भी मैनिफेस्ट किया है। मैंने अपने खुद की शादी मैनिफेस्ट की है, अपने ब्रदर की शादी भी मैनिफेस्ट की है। मेरे ब्रदर की शादी तो हो चुकी है, मेरी शादी होनी अभी बाकी है। आज ये स्टोरी मैं आपको लिख रही हूँ, आज से ठीक 1.5 महीने बाद में मेरी खुद की शादी है। मेरी एंगेजमेंट हो गई है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल करके एक अच्छी रिलेशनशिप में आई, लेकिन उसको भी मेरे थॉट्स ने टॉक्सिक बनाया। लेकिन अब मैंने उसी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना लिया है और ये सब कुछ छोटे मैनिफेस्टेशन से शुरुआत की वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि इतनी लंबी हो जाएगी ये कहानी कि बहुत सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। मैंने तो छोटी से छोटी चीज़ें भी मैनिफेस्ट की हैं, लेकिन जब मैंने टॉक्सिक रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाने की तरफ कदम बढ़ाया था तब मैं बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव थी। मैंने लव वाइब्रेशन भेजी। मेरे टॉक्सिक रिलेशनशिप में टॉक्सिक मेरे पार्टनर नहीं थे, मैं थी। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देती थी, मैं हर बात के ऊपर शक करती थी। लेकिन मेरे पार्टनर बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही केयर, बहुत ही प्रोटेक्ट करने वाले थे। लेकिन मैं ये चीज़ों को समझ ही नहीं पाई, वो मेरे बिहेवियर की वजह से मुझसे दूर हो गए। लेकिन फिर मैंने इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की और मेरी कोशिश कामयाब रही। उस बीच में जब मेरे साथ छोटी छोटी चीज़ें भी अच्छी होती थीं तभी भी मैं थैंक यू बोलती थी और बिल्कुल उतना ही खुश होने लगी थी जैसे कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। मेरा रिश्ता खराब था, लेकिन जब मेरे ब्रदर के साथ में रिश्ता अच्छा हुआ तब मैं इतनी ही खुश हुई जैसे कि मेरा खुद का रिलेशनशिप अच्छा हो गया। मेरे ब्रदर की गर्लफ्रेंड के साथ में उसका रिश्ता अच्छा हुआ, मैं उतनी ही खुश हुई जैसे कि मेरा रिश्ता अच्छा हो गया। मैंने जब अपनी ही फैमिली के रिश्तों के अंदर मिठास भरी तब मैं उतनी ही खुश हुई जितना कि मेरा रिश्ता अच्छा हो जाता तब मैं खुश होती। और इस चीज़ का प्रभाव मेरी फैमिली के ऊपर जब मैंने पड़ता हुआ देखा तब मैंने खुद के रिश्ते में भी पड़ता हुआ देखा। मेरे पार्टनर ने मुझसे फिर से बात करने की कोशिश की और मैंने उनके सामने सारी बात बोल दी कि मैं ये फील करती थी, लेकिन अब मैं कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन हूँ। अब मैं समझ गई हूँ कि कहाँ पर मेरी गलती थी। आज ये समय है कि मुझे किसी भी बात पर
गुस्सा नहीं आता, और अगर आता भी है तो बिल्कुल थोड़ी सी देर के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। मेरे लिए अब रिश्ते ज़्यादा मायने रखते हैं, मेरा बिहेवियर, मेरा गुस्सा करना, मेरी नेगेटिव चीज़ें, मेरी नेगेटिव थॉट्स उतना मायने नहीं रखती जितना मेरा पॉजिटिव रहना, मेरा खुश रहना और दूसरे लोगों को अपनी तरह एक्सेप्ट करना अब मेरे लिए मायने रखता है। मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। आपसे सच में बहुत कुछ सीखा है और इस चीज़ ने मेरे लिए बहुत बड़ी तरीके से काम किया है। एक लोन मुझे लेना था, वो लोन किसी कीमत पर भी मुझे नहीं मिल सकता था, ऐसा ही लग रहा था। दूसरों से भी मैं यही बातें सुन रही थी, बैंक से भी मैंने यही बातें सुनी थी, लेकिन फाइनली मैंने उसको मैनिफेस्ट कर लिया। मैंने हर चीज़ के अंदर अब ताकत डालनी शुरू कर दी है और मुझे पता है कि मैं इसे क्लियर कर लूँगी। मेरा प्रमोशन भी हो गया। अब मैं लोन के पैसों के बाद में इतने पैसे बचा सकती हूँ कि वो मेरे लिए बहुत से भी बहुत ज़्यादा हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं सच में कितनी खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे अंदर को पूरी तरीके से चेंज कर देने के लिए आपके वीडियोस ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। काश आपका नाम भी होता ना इसके अंदर तो और मज़ा आ जाता। खैर, आप अपनी सक्सेस स्टोरी देखें और आपका मन करे तो आप अपना नाम डाल सकते हैं। अगर मन नहीं करे, कुछ और रीज़न हो आपके, तो कोई बात नहीं। ओके, देखिए, जब हमें अपनी गलतियाँ पता चल जाती हैं तो आधी कहानी वहीं पे सही हो जाती है। दूसरी चीज़ें, जब हम छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे सक्सेस स्टोरीज जब मैं शेयर करती हूँ, कॉफ़ी की आ जाती है, कभी चाय की आ जाती है, कभी बटरफ्लाई की आ जाती है, कुछ आ जाती है, तो वो लोग बोलते हैं कि छोटी छोटी ये मत शेयर करो, सिर्फ ड्रीम जॉब मिल गई है, ड्रीम हाउस मिल गया है, ड्रीम पार्टनर मिल गया है, बस वही शेयर करो। तो इसका मतलब आप छोटी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अगर आप छोटी चीज़ों को एंजॉय करेंगे तभी आप बड़ी चीज़ों तक जा पाएंगे। बिल्कुल छोटे से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप बड़े तक जा पाएंगे। सबसे पहली जो सीढ़ियाँ होती हैं, छोटे 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 कदम रख करके ही हम आगे चढ़ते हैं, तब जाके हम 10वीं सीढ़ी पे पहुंच जाते हैं। सीधा 10वीं सीढ़ी पर जब छलांग लगाने के लिए जाएंगे ना, तो दर्द ही होगा, चोट लग सकती है। इसलिए अगर आप भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर देखें, और अगर वो पूरी होती हैं, आपको नज़र आती हैं वो पूरी हो रही हैं, तो उसके अंदर खुश होना शुरू करें। इससे आपका फेथ भी डेवलप होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक खुश रह सकेंगे, आप अपने मैनिफेस्टेशंस की पावर को बढ़ा सकेंगे, और जब ये पावर्स बढ़ती हैं आपकी, तो आप बड़े से बड़े मैनिफेस्टेशंस को भी बहुत आसानी से पा सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर के आप, पक्की बात है, एक दिन उस जगह को छू लेंगे जिस जगह को आप छूना चाहते हैं। एकदम से छलांग लगाने के चक्कर में अपने आप को ही चोट लगने की पूरी संभावना होती है। इसलिए लव योरसेल्फ, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करें। छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस के अंदर उतनी ही जान डालें, उतनी ही हैप्पीनेस डालें, उतना ही मज़ा डालें जितने बड़े में होते हैं आप। तो फिर आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे जादू की तरह बदलनी शुरू हो जाती है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।